वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि अगर आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप करंट में रहते होंगे, कि एक वर्ड बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है और वो होता है सेकुलर। कि ये पार्टी सेकुलर है, ये पार्टी सेकुलर है, वो सेकुलरिज्म की बात नहीं करते। देखिए, ये जो वर्ड है ना सेकुलर, इसका जितने ज़्यादा मीनिंग हमने भारतीय राजनीति में देखे हैं, यानी कि अपनी भारतीय राज पॉलिटिक्स में देखें, उससे ज़्यादा मीनिंग हमने कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने हिसाब से इस वर्ड की डेफिनेशन बना लेती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य पर ही एक लेक्चर लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर कि आखिर ये धर्मनिरपेक्ष राज्य सेकुलर स्टेट है क्या। इससे पहले मैं आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बताना चाहती हूँ। महात्मा गांधी जी क्या मानते थे कि धर्म जो है, ये रिलीजन जो है, हमारे जो भारतीय समाज है उसका मूल स्वभाव है, यानी कि सारी बैकबोन क्या है, धर्म है। गांधी जी का जो था धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास था। एक पॉजिटिव वे में धर्म को देखते हैं। लेकिन दूसरी साइड जो नेहरू जी हैं, उनका कहना है कि महात्मा गांधी जी ने तो इस वर्ड को ही खारिज कर दिया कि ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। जबकि नेहरू जी क्या मानते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष वर्ड को मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक सही कॉन्सेप्ट है और इसको एक पॉजिटिव वे में लेकर आना चाहिए। क्योंकि उन्होंने आज की जो सोसाइटी है उसको देखते हुए इस वर्ड को अहमियत दी और गांधी जी ने माना कि ये धर्मनिरपेक्ष जैसा वर्ड जो है ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो धर्म के क्या थे, बहुत बड़े पक्षकार थे। अब स्टार्ट करते हैं कि आज का ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, हम पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होते क्या हैं और इसको हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि हमारा भारत कैसा है। देखिए, सबसे पहले जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, वो ना तो किसी धर्म का विरोध करता है पर्टिकुलर, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होते हैं उनका ना तो ये विरोध करता है, ना ही किसी के अधीन, यानी कि ना ही उनको सपोर्ट करता है। धर्म निरपेक्ष राज्य में कुछ खास विशेषताएं होती हैं। अब ये कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, देखिए इंग्लिश में भी स्लाइड है। सेकुलर स्टेट, दीज आर द स्टेट इन विच द स्टेट नाइदर अपोज रिलीजन नोर इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सेकुलर स्टेट हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखिए फर्स्ट तो यह है कि राज्यों में अपना कोई धर्म नहीं होता। कोई भी एक स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट के तौर पर हम यहाँ इंडिया को लेते हैं, उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो इस तरीके से सभी धर्मों को इक्वल माना गया है, सभी को फुल रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो हमारा इंडिया कैसा है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है कि राज्यों में राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करता। अगर आपने मेरी लास्ट वाली क्लास देखी होगी, उसमें मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए हैं जो कि 25 से 28 तक हैं, हमारे धार्मिक अधिकार। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख कर आइएगा, उसमें 25 से 28 तक जो है हमारे धार्मिक अधिकार हैं। और जो ये धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करता, ये आर्टिकल 15 है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्यों में क्या होता है, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ, पर्टिकुलर पर्सन के पास कोई भेदभाव नहीं होता। संविधान, कानून तथा नियम जो होते हैं, रूल रेगुलेशन, ये सभी धर्मों के अनुयायियों पर लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उन पर ये लागू होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर धर्म के अनुसार नहीं होते हैं। देखिए, स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इट्स सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि किसी भी रिलीजन के बेस पर किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लॉ एंड रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं। फॉलोवर ऑफ ऑल रिलीजन नॉट अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि जो भी सभी धर्मों के जो फॉलोवर होते हैं उन पर क्या होते हैं, एक से ही लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अलग से होते हैं। ठीक, अब देखिए ऐसे राज्यों में जो व्यक्ति होते हैं ना, वो धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि रिलीजियस फ्रीडम प्राप्त होती है उन्हें। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे संविधान में 25 से 28 तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो हमें क्या है, यहाँ राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को मान सकता है। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे अपने धर्म को मान सकता है कोई भी व्यक्ति है, वो उसे अपने धर्म की फुल स्वतंत्रता होती है। अपने धर्म का वो प्रचार कर सकता है, या जो भी धार्मिक संस्था है उनका मैनेजमेंट संभाल सकता है। यहाँ कन्वर्जन करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन कन्वर्जन कैसा होना चाहिए, अपनी मर्जी से होना चाहिए, नॉट फोर्सफुली। अगर आपसे कोई फोर्सफुली करा रहा है तो ये क्या है, ये इलीगल है, और ये जो है इसको एक अपराध भी माना गया है। मतलब आप किसी से ज़बरदस्ती उसका धर्म कन्वर्ट नहीं करा सकते। अगर आप अपनी मर्जी से करते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम हो सकते हैं, मुस्लिम है तो सिख बन सकते हैं, सिख हैं तो ईसाई बन सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से, ये आपकी चॉइस है, राइट टू चॉइस है, ना कि ये कि आपको कोई फोर्सफुली कराए। कोई भी धर्म, एक सेकेंड,
कोई भी धर्म नहीं मानने की स्वतंत्रता। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, मेरी मर्जी, मैं इन दोनों धर्मों को मानूँ या नहीं मानूँ, ये मेरी फ्रीडम है। नए धार्मिक मत स्थापित करने की स्वतंत्रता। न इन राज्यों में प्रायः ये सभी स्वतंत्रताएं उपलब्ध होती हैं। क्या समझ आया? जो भी हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रोपोगेट वन रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। फ्रीडम टू कन्वर्ट है, यानी कि आप किसी भी रिलीजन को मान भी सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कोई न्यू रिलीजियस बिलीफ आप कर सकते हैं स्टेब्लिश। ये जो सारी फ्रीडम है ये किसके तहत आती हैं? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के तहत आती हैं। ठीक, समझ आया? अब देखते हैं आगे। ऐसे राज्यों में प्रायः राज्य क्या होते हैं, धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि स्टेट किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा। वह केवल आपवादिक परिस्थितियाँ, यानी अगर कुछ हो जाता है, ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशन है कुछ जो पब्लिक लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए मतलब सुरक्षा से रिलेटेड है, तो उसमें वो इंटरफेयर कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अब इनके पास क्या होता है, दो तरह के विकल्प होते हैं, यानी कि ए सेकुलर स्टेट हैज़ टू ऑप्शन ऑफ सेकुलरिज्म, यानी कि टू टाइप की सेकुलरिज्म होती है। अब ये कौन कौन सी होती है? देखिए, फर्स्ट तो है नकारात्मक, यानी कि सेकुलरिज्म इन नेगेटिव सेंस, और एक है पॉजिटिव सेंस में। इन दोनों को हम पढ़ेंगे, एक है नेगेटिव और दूसरी है पॉजिटिव। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, इससे राज्य धर्म से दूरी बनाए रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेट है तो उससे ये रिलीजन से कोई मतलब नहीं, दोनों के बीच क्या डिस्टेंस मेंटेन है। वह रिलीजन का कोई भी मैटर है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, यानी कि डज नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन। राज्य का वह दृष्टिकोण धर्म को निजी मामला मानता है। वो क्या मानते हैं कि ये जो धर्म है ना, ये क्या है, एक प्राइवेट मैटर है और किसी भी धार्मिक विचारधारा से ये प्रभावित नहीं होता है। जो कि नेगेटिव सेकुलरिज्म अप्रोच है उसमें स्टेट क्या करता है, किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता और उसको क्या मानता है, एक पब्लिक मैटर मानता है, यानी ये उनका अपना निजी मामला है। और वो जो भी रिलीजन की कोई भी आइडियोलॉजी हो उससे उसे कोई भी मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता, कुछ भी प्रभावित नहीं होता। राज्य एकदम क्या है, स्टेट और रिलीजन के बीच एकदम डिस्टेंस मेंटेन है। ओके, ये है हमारा नेगेटिव सेकुलरिज्म, यानी कि नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। अब सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं कि सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता क्या है। इसमें धर्म से पूर्णता विमुख नहीं होता, यानी कि ये धर्म है, रिलीजन है और ये स्टेट है, इसमें डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता। ये एक दूसरे से मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर करते भी हैं, जहाँ मतलब करने का होता है ये किसी धर्म के विशेष के पक्ष में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है यानी कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, ये स्टेट में क्या होता है, स्टेट में सभी धर्म, यानी कि कोई भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट की तरफ नहीं जाता। ठीक, इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन बट ट्राई टू हेल्प इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। ये क्या करता है, सभी धर्मों के, फॉर एग्जाम्पल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनमें क्या करता है, ये एक बैलेंस बनाकर रखता है कि मतलब उसमें एक बैलेंस बना रहे और एक संतुलित विकास में ये क्या हो, सहायक हो। ठीक, ये हो गए हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेकुलरिज्म। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे भारत में क्या है। हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि धर्म निरपेक्षता की सकारात्मक धारणा का समर्थक है। हमारा इंडिया कैसा है, एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, मतलब इंडिया स्टेट इज कंसर्न इट इज सपोर्टर ऑफ द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म नॉट द नेगेटिव कंसेप्ट। क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में स्टेट और रिलीजन के बीच क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में स्टेट क्या करता है, सभी धर्मों को एक बैलेंस बनाकर चलता है, सभी धर्मों में एक बैलेंस रखता है ताकि डेवलपमेंट हो सके हमारे स्टेट का। दिस मीन द स्टेट नाइदर अपोज रिलीजन नॉर एडवोकेट रिलीजन, यानी कि इसका अर्थ क्या है, राज्य ना तो धर्म का विरोध करता है ना ही धार्मिकता का प्रतिपादन करता है। हमारे भारत में क्या है कि हमारा भारत क्या करता है, सभी धर्मों को इक्वल मानता है, सबको पर्टिकुलर किसी एक धर्म की तरफ नहीं जाता, सब में क्या करता है, एक बैलेंस बना के रखता है। अब देखिए, वह सिर्फ इस बात का ध्यान रखता है कि राज्य किसी धर्म या विशेष संप्रदाय विषय यानी कि किसी रिलीजन या कम्युनिटी के पक्ष में न झुक जाए जिससे राज्य की तटस्थता खतरे में पड़े। राज्य कैसा रहता है, इधर न्यूट्रल रहता है। अगर वो किसी एक रिलीजन की तरफ जाएगा तो क्या होगा, उसको खतरा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है वो क्या करता है, सभी धर्मों को लेकर चलता है, सभी में बैलेंस बना के रखता है। आई होप आपको ये सेकुलर स्टेट समझ आया होगा। आज की क्लास में हमने ये कवर किया है सेकुलरिज्म। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।